Hello dear, how are you? Let us discuss the concept of Newton's third law of motion and gravitation. My dear, देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर हम देखें कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे। तो जो सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है दैट आल्सो होल्ड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आल्सो। कैसे बच्चे, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हमने अर्थ के ऊपर फोर्स लगाया, लेट अस मीन दैट व्हेन अर्थ एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब अर्थ जब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो ऑब्जेक्ट भी तो फोर्स लगाएगा इक्वल और अपोजिट का, किस पे, अर्थ पे, इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अगर हम बोलें हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया, हमने एक स्टोन को बेटा ड्रॉप किया सर्टेन हाइट से, तो हमें पता है कि जब ड्रॉप करेंगे तो इट्स गेट एक्सेलरेटेड एंड फॉल टुवर्ड द अर्थ, जो स्टोन होगा अर्थ की तरफ गिरेगा। अब नाउ इफ द स्टोन आल्सो एक्सर्ट ऑन द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, स्टोन भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, किसके ऊपर लगाएगा, अर्थ के ऊपर। देन व्हाई डू नॉट वी सी द अर्थ राइजिंग अप टुवर्ड द स्टोन, क्यों हमें स्टोन तो ऊपर से नीचे आता दिखता है बट कभी अर्थ ऊपर जाती हुई नहीं दिखती, ऐसा क्यों होता है। ओके देखो बच्चे, हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके सो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। नाउ बेटा अभी को साफ क्लियर देख रहे हो इस फॉर्मूले से, जो एक्सेलरेशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके बिकॉज द मास ऑफ द स्टोन इज स्मॉल, बिकॉज स्टोन का मास क्या होता है, स्मॉल होता है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बिकॉज ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा प्रोड्यूस क्या करेगा, लार्ज एक्सेलरेशन पैदा करेगा। ओके एंड मास ऑफ अर्थ क्या है, बहुत का ज़्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। कितना है, 6 × 10 की पावर, मास ऑफ अर्थ है 6 × 10 की पावर 24 kg, इतना ज़्यादा मास है। अब इतना जब अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होगा, ड्यू टू दिस लार्ज मास, किसका बेटा, अर्थ का, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि जो स्टोन जितना फोर्स से अर्थ ने ग्रेविटेशनल अर्थ जितने फोर्स से अर्थ ने स्टोन को खींचा उतने फोर्स से ही तो स्टोन अर्थ को खींचेगा ना। बट अगर आप देखो जो मास ऑफ अर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उतना ही सेम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाएगा, स्टोन लगाएगा। किस पे लगाएगा, अर्थ पे। तो उसके कंपैरिजन में हम क्या देखते हैं, इस कंपैरिजन में क्या देखते हो कि जो एक्सेलरेशन है किसका, अर्थ का, इट्स वेरी वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन है ना। सो एक्चुअली अर्थ का जो एक्सेलरेशन है, जो एक्चुअल में अर्थ प्रोड्यूस का एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है बहुत स्मॉल है, वो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा कि अर्थ होता है पर हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ओके नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बच्चों, फ्री फॉल क्या होता है। देखो फ्री फॉल होता क्या है, देखो फ्री फॉल होता है बेटा जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप सर्टेन हाइट से अर्थ की तरफ फेंकते हो, अर्थ क्या अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स हम कंसीडर नहीं कर रहे, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। मतलब क्या, फ्री फॉलिंग का मतलब क्या होता है, जब किसी भी हाइट को सर्टेन हाइट से आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जैसे पेन को मैं छोड़ूंगा तो कहाँ जा रहा है पेन, जैसे पेन को छोड़ूंगा पेन कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ भेजोगे, किसके फोर्स से, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके इसे क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। और ऐसी बॉडी को फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी कह सकते हैं। नाउ लेट अस कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक स्टोन लिया, हमने एक स्टोन का मास कितना बेटा एम, जिसका स्टोन कहाँ से फेंका, एट ए डिस्टेंस आर, कहाँ से, अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस, मतलब वी कैन द सरफेस ऑफ अर्थ ही मान लो। ओके और जिसका अर्थ का मास कितना है एम। तो देन जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, तो अब अर्थ ने क्या लगाया, उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया। ओके
नाउ अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ ने फोर्स लगाया उस स्टोन के ऊपर, तो स्टोन के ऊपर फोर्स कितना लगाया, F इज इक्वल टू जी एम। एम क्या है, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द स्टोन अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, सो अब देखो ये जो फोर्स एक्सर्टेड, ये किसी की क्या है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। ओके, अब ये जो फोर्स लगाया अर्थ ने स्टोन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। किसके अंदर एक्सेलरेशन आया, स्टोन के अंदर, है ना बेटा, जिसकी वजह से स्टोन हमें कहाँ दिख रहा है बेटा, अर्थ की तरफ आता दिखाई देगा। ड्यू टू विच स्टोन क्या करेगा, मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, टुवार्ड्स द अर्थ। ओके, अब हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो द एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्टोन का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन में मास, फोर्स अपॉन में मास। नाउ एक्सेलरेशन का हमें फोर्स की वैल्यू कितनी पता है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ द स्टोन, तो एम से एम ही कैंसिल हो गया, क्या बच गया, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, स्टोन का एक्सेलरेशन। ओके, अब जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, मास ऑफ अर्थ फिक्स है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कितना फिक्स। तो अगर इन तीनों की वैल्यू को देखें, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो किसके थ्रू हो रहा है, अर्थ के थ्रू हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, अर्थ की वजह से हो रहा है, तो इसलिए बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इस जगह पे ए को, ये जो ए है, इसको हम क्या लिखना शुरू कर देंगे, जी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू जी। तो अब यहाँ पे अगर ए की जगह क्या रख दिया हमने, जी, बाकी वैल्यू क्या थी, जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रख दी जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, हमने जी की वैल्यू पुट करी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर 24, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट हम क्या देखते हैं, कभी कभी जिस न्यूमेरिकल को सोल्व इजीली करना हो, तो समटाइम्स कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम जी की वैल्यू को क्या राउंड ऑफ में ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ तो अब ये देखो कि क्या जी की वैल्यू सेम रहती है बच्चों। देखो जी की वैल्यू क्या करती है बेटा, वेरी भी करती है। देखो द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट, इवन अर्थ के सरफेस पे कांस्टेंट नहीं है, इवन हर प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, बिकॉज माय डियर अर्थ क्या है, हमारी परफेक्टली स्फीयर है नहीं। कैसी है अर्थ, ऐसी क्या है, ऐसी है बेटा, फ्लैटेड है, कई जगह से फ्लैटेड है, कई जगह से उसका रेडियस कम है। तो ये तो इसको बोलते हैं अर्थ का पोलर रीजन, जो पीस को बोले रेडियस ऑफ पोलर रीजन, इसे बोलते हैं इक्वेटर। ये होता है सेंटर से देखो तो ये क्या है, रेडियस ऑफ इक्वेटर, दिस इज द रेडियस ऑफ पोल। अब देखो जो इक्वेटर है ना बेटा, इक्वेटर का जो रेडियस है, अगर आपसे पूछा जाए तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज 21 किलोमीटर प्लस रेडियस ऑफ पोल, मतलब पोल का रेडियस से 21 किलोमीटर ज्यादा है। इसका मतलब इक्वेटर का रेडियस पोल से ज्यादा है। ओके, अब देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जिसका रेडियस ज़्यादा होगा, मतलब जहाँ पे जैसे इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है, इसका मतलब रेडियस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ कम होगी। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल। एंड वन मोर थिंग ऑल्सो डियर, देखो g की जो वैल्यू है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी आल्सो। मतलब देखो अपने फॉर्मूला देखें तो g की वैल्यू क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर। m क्या है यहाँ पे, व्हाट इज m है मास ऑफ अर्थ, मतलब ये बॉडी का मास नहीं है, ये अर्थ का मास है। मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर चाहे आप एक बड़ा पत्थर लो चाहे एक छोटा पत्थर लो, अगर आपने दोनों को इकट्ठा ड्रॉप किया, चाहे एक बिग स्टोन और एक स्मॉल स्टोन, दोनों को ड्रॉप किया कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे, तो क्या देखते हो, तो क्या साइमल्टेनियसली रूफ ऑफ द हाउस से फेंकोगे तो दोनों के दोनों ग्राउंड के ऊपर सेम टाइम पे आएंगे। क्या आएंगे बेटा, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पर आएंगे। ओके,
ये बात क्लियर हो गई। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, कैलकुलेट क्या करना है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। आपको गिवन क्या है, मास ऑफ मून गिवन है, रेडियस ऑफ मून गिवन है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी मून के सरफेस के ऊपर। अब हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, एट द सरफेस ऑफ मून क्या वैल्यू होती है। देखो फॉर्मूले की, अगर देखो जी की वैल्यू होती है gm/r²। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 10⁻11। ओके, मास किसका लेंगे, मून का, मास ऑफ मून, नॉट ए बॉडी, दैट इज 7.4 इंटू 10⁻22। ओके, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस ऑफ द मून कितना दे रखा है, देखो रेडियस ऑफ मून, हाँ दे रखा है रेडियस ऑफ मून, दैट इज 1.74 इंटू 10⁻6। इसको ऐसे लिख लो, किलोमीटर को 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, इसका स्क्वायर। जब आप सोल्व करोगे तो जी की वैल्यू कितनी आएगी, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, एट द सरफेस ऑफ मून। तो मून के ऊपर कितनी है, 1.63। तो हम बोल सकते हैं जो जी पे मून की वैल्यू है वो क्या है, 1/6 है जी ऑफ अर्थ। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन देखो, कहता है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान से देखो, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए 1 kg मास। ओके, somewhere in space how much will the acceleration of 3 kg mass will be the same place, कितना होगा। अब एक बात समझो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना हो रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, किसका, 1 kg का। तो इसका मतलब पहली बात तो एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ कह सकते हो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या फॉर्मूला है, अब आप जब फॉर्मूले को देखो तो जी की वैल्यू है gm/r²। ये जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है, ना कि मास ऑफ बॉडी पे। अब यहाँ पे देखो आपको कह रहा है 1 किलोग्राम मास, यहाँ पे 3 किलोग्राम मास, तो हम बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ क्या रहेगा बेटा, वो डिपेंड ही नहीं करता। हम बोलेंगे डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता बताओ, डज नॉट डिपेंड किस पे बेटा, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ना तो 3 किलोग्राम पे डिपेंड करेगा ना 1 किलोग्राम पे डिपेंड करेगा। सो इसका मतलब एक्सेलरेशन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड किस पे बेटा, हमेशा विल भी कितना रहेगा, अगर 1 kg का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में 3 kg का भी कितना रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नाउ डियर देखो, अब हम अनदर कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जितनी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उनकी इक्वेशन में क्या चेंज आता है। देखो ये तो हमें पता है जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी उसका एक्सेलरेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा। सो जनरल इक्वेशन होती है मोशन की v = u+at। ओके, तो हमें पता है एक्सेलरेशन और ग्रेविटी को फ्रीली फॉलिंग में देखेंगे तो a क्या हो जाएगा हमारा, v = u+gt। ओके, s = ut+ हाफ इट स्क्वायर क्या बन जाएगा, s = ut+ a की जगह क्या लिख देंगे बेटा, gt²। v² - u² = 2as क्या हो जाएगा, दैट इज v² - u² = 2gs। ओके, अब इसमें कुछ कंडीशन हम समझते हैं बेटा। जब भी किसी बॉडी को आप क्या करोगे बेटा, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब भी कोई बॉडी क्या आएगी, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, फ्रीली फॉलिंग आएगी। जब भी नीचे आएगी, ध्यान रखना नीचे आते टाइम जब आप फेंक रहे थे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी ना, तो बॉडी नीचे आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा जी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अनदर बात, अगर आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंका, जब आप ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होने शुरू होगी।
जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब हम बोलते हैं, जब भी किसी बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं, जब भी हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं फ्रीली फॉलिंग, जब भी किसी बॉडी को आप ड्रॉप करोगे सर्टेन हाइट से, तो हमेशा ध्यान रखना उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। और जब भी आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। एंड वन मोर थिंग बेटा, ध्यान रखना है कि जो टाइम टेकन बाय द बॉडी टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट, जितना बॉडी को ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही टाइम में सेम हाइट से बॉडी नीचे आती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। पहले मैंने क्या बोला, जब कोई भी बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, नीचे आएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी हमेशा क्या लेंगे आप, पॉजिटिव। जब भी कोई बॉडी को आप ऊपर फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो ऊपर जाते टाइम बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव लेना। और जब भी आप बॉडी को फ्री फॉल करोगे, ड्रॉप करोगे बच्चे हाइट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको आप यू कहते हो, क्या रखना बेटा, 0। और आप किसी बॉडी को थ्रो करोगे वर्टिकली अपर, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जिसको कैपिटल वी कहते हो, क्या लिखते हो, 0। और मैंने क्या बताया, जितना बॉडी को ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही बॉडी को नीचे आने में टाइम लगता है, अगर हाइट क्या है बेटा, सेम है। ओके, नाउ डियर देखो, the numerical that is based on the equation of motion of freely falling body। हमने कहा to estimate the height of the bridge over a river, a stone is dropped freely in the river from the bridge। जैसे मान के चलो ये है हमारा पानी यहाँ पर है, और ये ब्रिज के ऊपर से ये ब्रिज की हाइट, ब्रिज के ऊपर से हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया, तो रिवर पे आके गिर गया, बिल्कुल गिर गया। तो ये हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से। हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द रिवर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो अब एक चीज़ क्या क्या गिवन है, आपको ध्यान से सोचो कि आपने कहा है कि बॉडी को क्या किया है, ड्रॉप किया है। ड्रॉप करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे पता लग गया इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम नीचे आने में लग रहा है 2 सेकंड। वेरी गुड। ओके, अब ऊपर से नीचे आने की नीचे आ रहा है, तो मैंने कहा था ड्रॉप करेंगे तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जी कितना होगा, 9.8। ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू क्या लेंगे, 9.8 प्लस लेंगे। ओके जी, अब हमें क्या निकालना है बताइए, हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट निकालनी। तो हाइट निकालने का सिंपल फॉर्मूला, अब हमारे को देखो यू पता है, टी पता है, जी पता है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस आपको निकालना है, एस मतलब हाइट, यू कितना, 0, टाइम कितना है 2, ये तो 0 हो गया, प्लस जी की वैल्यू कितनी है 9.8, टाइम का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 से ही कैंसिल कर दो तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 9.8 इंटू 2 कितनी आई बच्चों, 19.6 मीटर हाइट। ओके, अब आप चाहते हो नहीं सर इसको तो हम दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, है ना, आपका माइंड में आ जाए नहीं 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 हम तो दूसरे मेथड से करेंगे, तो क्या करें, तो एक और तरीका भी है, अनदर मेथड। अनदर मेथड में क्या करें, पहले ग्राउंड पे आने की वेलोसिटी निकालनी। ओहो लंबा हो जाएगा ये तो, चलो लंबा भी कर लेते हैं। तो लंबे के लिए पहले वेलोसिटी निकालो, किस वेलोसिटी से आ रही है। ओके, तो v निकालेंगे, u क्या हो जाएगा 0, g कितना है 9.8, टाइम कितना है 2, हमें पता लगे 19 पॉइंट, मतलब इस यहाँ पे गिरने की वेलोसिटी पता लग गई। ओके, अब हमारे को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है 2gs। हमें क्या निकालना है s, तो देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g। v का स्क्वायर कितना लिखोगे, 19.6 इंटू 19.6 माइनस ऑफ 0 2, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, 9.8 2 कैंसिल, तो फिर भी हाइट कितनी आई 19.6 मीटर। वैसे तो ये अल्टरनेट मेथड बताया है, जरूरी नहीं है। ओके, देखो इसमें क्या है कि एक बॉल इज थ्रोन, हमने एक बॉल को लिया ऊपर फेंका, कहाँ से, ग्राउंड से,
ये कहाँ पहुंची, हाईएस्ट पॉइंट पर। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। चलो एच हाइट कवर की। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद गोज थ्रू एन हाई डिस्टेंस। हमें पता लग गया कितना हाईएस्ट पॉइंट पे गई, 19.6 मीटर पे। ओके, हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। ओके, हमें पता है जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, अभी आपको बताया था जब बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कहाँ पे, एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके ओके, हाइट कितनी पता लगी, s मतलब हाइट पता लग गई हमारे को 19.6 मीटर। ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी का अगेंस्ट में जाते हैं तो वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी कम होती है, हम g की वैल्यू क्या लेते हैं, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू हम लेंगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी बताओ, हमें क्या फाइंड आउट करना है, u। अब देखो s पता है, g पता है, u पता है। अब देखो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन। देखो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या आ जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, बोलो बोलो, थर्ड इक्वेशन मोशन से क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लिख दें। तो ओके, v कितना है बेटा 0, u कितना, u तो हमें निकालना है। ओके, g की वैल्यू कितनी लेंगे, -9.8। हाइट कितनी है 19.6, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, u इसको ऐसे लिख लो 19.6 इंटू 19.6, रूट लेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ गई, या इसको लिख लो 19.6 का स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लेंगे 19.6 मीटर पर सेकंड। हमें निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा है, कितना टाइम लगा। ओके, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लगा दें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू कितना है 0, u कितना है 19.6, g कितना है -9.8 इंटू में t। ओके, इसको उधर ले जाओ तो क्या बचा, 9.8 t इज इक्वल टू 19.6। तो ये कितना आ गया 19.6 बाय 9.8, किससे गया 2 से। तो कितना टाइम लगा, 2 सेकंड में बॉडी कहाँ पहुँच गई, हाईएस्ट